What are the problems we face while buying decants? सबसे पहले हम देखते हैं decants के प्राइसेस। अगर मैं फुल बॉटल्स अगर कंपेयर करूं तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, हमें उसमें से परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, हमें उसमें से प्रोजेक्शन नहीं मिलती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। decant के प्राइसेस जो हैं वो अगर मैं कंपेयर करूं ओजी बॉटल से तो वो रेशियो में वो एक्सपेंसिव है। तो आप देखिए, अगर एक ओजी बॉटल 100 ml का 1000 रुपए में अगर आ रहा है तो उस हिसाब से अगर मैं 10 ml के decant अगर मैं परचेस करूं तो वो 100 रुपए में मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें मिलता है 170, 180 या 200 रुपए का। इतना ज्यादा प्राइस क्यों? बॉटल की प्राइसेस आती है, पैकेजिंग की प्राइसेस आती है, कुरियर के प्राइसेस आते हैं, वो सब ऐड करके मिलके वो एक डिकैंट की प्राइस उतनी बन जाती है। और ये प्राइस कौन बेयर करेगा? ये प्राइस एज ए कंज्यूमर हम बियर करेंगे। तो इसलिए हमें डिकैंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मैं प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओजी बॉटल और एक डिकैंट के मिस्ट में, एटमाइजर में होता है डिफरेंस। ये है रसासी वाइपर का एक डिकैंट मैंने मंगवाया था, ये है रसासी वाइपर की ओजी बॉटल, छोटी छोटी सी मिस्ट। ओजी बॉटल बड़ी बड़ी सी मिस्ट। ये बड़ी बॉटल जितना लिक्विड एक स्प्रे में थ्रो करता है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये उस बड़ी बॉटल के कंपैरिजन में शायद इसको 3 बार थ्रो करना पड़ेगा, तब जाके वो उसका एक थ्रो मैच करेगा। ये बड़ी बॉटल लगभग 8 से 10 स्प्रे में 1 ml छोड़ता है, और ये इसको 1 ml छोड़ने के लिए 8 3 24 20 से 25 बार इसको स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके 1 ml छोड़ेगा। तभी आप मुझे बताइए प्रोजेक्शन कैसे मिलेगी? इसका आपने 2-3 स्प्रे किया और इसका आपने 2-3 स्प्रे किया, डिफरेंस तो होगा। अगर आपको आपके डिकैंट से प्रोजेक्शन अगर आपको चाहिए तो अगर ये आप 3 से 4 स्प्रे अगर कर रहे हैं तो इसको 10 से 12 स्प्रे करने पड़ेंगे, वो 3 से 4 स्प्रे की एफिशिएंसी पाने के लिए। इसकी मिस्ट छोटी है, ये कम फैलता है, ये कम लिक्विड थ्रो करता है, इसीलिए आपको इससे प्रोजेक्शन नहीं मिलती है। परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिलता है? ये डिकैंट्स जो आते हैं, सेलर उन्हीं सैंपल्स के आप देखिएगा मैक्सिमम डिकैंट्स लेके आती है जो परफ्यूम्स इन ट्रेंड है, मूवमेंट की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, और क्योंकि इसको सेटल होने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, ये परफ्यूम्स सेटल नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं। मैसिडेशन की बात करें अगर तो ठीक तरीके से मैसिडेट नहीं हुए, तो इसको भी आपको थोड़े से 2-3 स्प्रे करने के बाद इतना एयर बबल क्रिएट करके आप इसको रख दीजिए। यू नीड टू गिव इट सम टाइम टू मैसिडेट और टू गेट मैच्योर एंड सेटल। थोड़ा सा वो सेटल होगा, थोड़ा सा मैच्योर होगा तो आपको वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। आप अगर एक डिकैंट खरीद रहे हो, उसको बहुत ज्यादा आपको स्प्रे करने की जरूरत है, तब जाके प्रोजेक्शन आपको मिलेगा। आपको उसको एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते रख देने की जरूरत है, तब जाके आपको उसमें से परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर कोई स्पेशल ओकेजन अगर है तो एक परफ्यूम के डिकैंट को खरीदिए जो आपने सोच के रखा हुआ है, उस स्पेशल ओकेजन में आप लगाओगे और उसको एटलीस्ट 1 से 2 महीने आप मैच्योर होने के लिए, सेटल होने के लिए एक जगह में रख दीजिए, तब जाके आप उसको यूज कीजिए तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा।